Hello students, today I have brought a new video for research scholars for PhD program in geography, and I will discuss about the course structure under PhD coursework. जो भी कोर्स वर्क डिसाइड किए गए हैं उसके लिए कोर्स वर्क में क्या क्या आइटम्स डाले गए हैं, कितने यूनिट्स हैं, किस यूनिट्स के अंतर्गत क्या अध्ययन करना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे ताकि जब हमारे रिसर्च स्कॉलर को उसका सही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसके बारे में सही जानकारी हासिल कर लेंगे तो उनको रिसर्च करने में बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आसान महसूस होगा और प्रत्येक कैलकुलेशन को, प्रत्येक डाटा कलेक्शन को आराम से वो एनालाइज कर सकते हैं, डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, मॉडल का निर्माण कर सकते हैं और लेसन कर सकते हैं। इसलिए आज हम आपसे डिस्कस करेंगे अबाउट द कोर्स स्ट्रक्चर अंडर पीएचडी प्रोग्राम इन ज्योग्राफी। पीएचडी प्रोग्राम सामान्यतः 2 वर्ष का होता है और पीएचडी प्रोग्राम में जो कोर्स वर्क स्ट्रक्चर के लिए जो 6 महीने का समय दिया गया है उसको इंक्लूड करते हुए 3 वर्ष माना जाता है कि मिनिमम 3 वर्ष में आपको पीएचडी की थीसिस सबमिट कर देनी होती है। तो पीएचडी का जो कोर्स वर्क है उसमें 2 पेपर हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी, बारीक कई एक छोटे वीडियो आपके सामने रखते हैं। यह पार्ट 1 के रूप में रिसर्च मेथोडोलॉजी का कुछ पार्ट आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो यूनिट्स हैं वो 4 यूनिट्स में बटे हुए हैं। पहला आप देख लीजिए, 2 पेपर हैं, पेपर 1 जो कंपलसरी पेपर है और पेपर 2 जो इलेक्टिव पेपर है जिसमें अनेक ऑप्शनल पेपर जुड़े हुए हैं। एंड यू रिसर्च स्कॉलर हैव टू इलेक्ट दिस पेपर विल सूट यू। कौन सा पेपर आपको सूट करता है इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है। पेपर 1 जो है आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का, उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी में मुख्य रूप से 4 पार्ट दिए हुए हैं, मेजर पार्ट्स है, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी शोध प्रविधि है, दूसरा प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, हाउ टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसकी विधि सीखना है, तीसरा हाउ टू राइट रिव्यू ऑफ लिटरेचर या लिटरेचर रिव्यू, साहित्यावलोकन कैसे करना है, इसके पूर्व के साहित्य जो इसी इशू पर हैं, बने हुए, लिखे हुए, उपलब्ध हैं, उस पर आपको अध्ययन करना है और ये देखना है कि उसमें क्या किया गया और हम क्या करने वाले हैं, हम क्या शोध करने वाले हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंतर्गत आपको आना चाहिए कि अपना पर्सनल पीसी या लैपटॉप है उस पर आप कुछ सॉफ्टवेयर को जानें और मिनिमम में अगर जानना है तो एमएस ऑफिस के अंतर्गत एमएस वर्ड जानना चाहिए, एक्सेल जानना चाहिए। एक्सेल पर आपका पूरा डाटा कैलकुलेशन होता है और एमएस वर्ड पर आप लिटरेचर लिखते हैं। हालांकि पेज मेकर जान जाएं तो और अच्छी बात है। एमएस ऑफिस में ही पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। तो आपको इस पीएचडी के अंतर्गत कई एक बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना होता है, इसलिए आवश्यक है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप पावर पॉइंट की भी जानकारी रखें, फोल्डर बना लें, फाइल बना लें, ये सब सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए। अब देखिए जो सेकेंड पेपर है, इलेक्टिव पेपर है, उसमें निम्न पेपर आते हैं। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, पर्यावरण भूगोल से आप विषय वस्तु चुन सकते हैं, रिसर्च टॉपिक चुन सकते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल से। सोशल एंड जेंडर ज्योग्राफी से, सामाजिक व लैंगिक भूगोल से आप अपना रिसर्च टॉपिक चुन सकते हैं। फिर सी है अर्बन ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, नगरीय भूगोल और वातावरण से संबंधित आप टॉपिक चुन सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर ज्योग्राफी या लैंड यूज, इसी से जुड़ा हुआ है, ज्योग्राफी ऑफ लैंड यूज, भूमि उपयोग या कृषि भूगोल। फिर जियोमॉर्फोलॉजी है, भू आकारिकी या भू आकृति विज्ञान या
अदर सब डिसिप्लिन्स ऑफ ज्योग्राफी। इससे आप कोई एक टॉपिक चुन के उस पर रिसर्च वर्क कर सकते हैं और इसके बाद आपको इसमें जिस टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें एक डिसर्टेशन सबमिट करना होगा। डिसर्टेशन और पीएचडी थीसिस में अंतर होता है। एक अगर क्वांटिटेटिव के हिसाब से ले लें, मात्रात्मक डिफरेंस करना शुरू करें तो कहता है कि डिसर्टेशन must not be less than 100 page, while PhD thesis must not be less than 200 pages। 200 पेज से कम पीएचडी की थीसिस नहीं होनी चाहिए और डिसर्टेशन शोध निबंध जो लिखते हैं उसमें भी कम से कम 100 पेज होना चाहिए। मोर और लेस दोनों की विषय वस्तु एक होती है। हाँ, उसमें डिटेल अध्ययन किया जाता है, उसमें सर्वे किया जाता है, डाटा कलेक्शन भी डिटेल रूप से किया जाता है, जबकि शोध प्रबंध में सामान्य डेटा के आधार पर भी हम डिसर्टेशन लिख सकते हैं और उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर अब रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत 4 यूनिट है। पहला इंट्रोडक्शन रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, साइंटिफिक मेथड ऑफ ज्योग्राफिक रिसर्च क्या है, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन क्या है, किन किन विधियों से आप डाटा कलेक्ट करेंगे। पहले तो डाटा को समझना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा, आंकड़ा क्या है, सामग्री किसे कहते हैं, और तब उसके सामग्री डाटा के संग्रह करने की विधियां क्या हैं, एंड हाउ to analyze the collected data, what are the methods of data analysis, or what methods should be adopted of data analysis so that or so as to get better result in the research work। इसके बाद आइए इंट्रोडक्शन, जो पहला यूनिट है। पहला यूनिट में आपको जो कोर्स वर्क के सिलेबस में दिया हुआ है उस पर बात करते हैं कि ज्योग्राफी एज ए बेसिक साइंस ऑफ नॉलेज। भूगोल जो है वह ज्ञान का बुनियादी विज्ञान है, बुनियादी आधार है। तो बुनियादी विज्ञान कहने के पहले ये जानना चाहिए व्हाट इज साइंस। एक्यूरेट नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस, ऑर्डरली नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। तो बेसिक नॉलेज, बेसिक साइंस जो ज्ञान का है वह ज्योग्राफी से प्राप्त होता है। और जो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उसकी वास्तविकता को आपको खोजना पड़ेगा। व्हाट इज द रियलिटी और व्हाट इज द रियलिज्म ऑफ द सब्जेक्ट रिसर्च टॉपिक। तब उसके बाद आपको निष्पक्ष रूप से एक लक्ष्य बनाना होगा, उद्देश्य बनाना होगा, ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना होगा कि हम किस लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं, कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं रिसर्च के माध्यम से, और उसका सब्जेक्टिविटी क्या होगा, बेसिक कंसेप्ट उसका क्या है। यू हैव टू हाईलाइट योर बेसिक कंसेप्ट दैट यू आर गोइंग टू रिसर्च। फिर अब्स्ट्रैक्शन, कल्पना करना है कि और जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं उसको संक्षेपण भी करना है और उससे अधिक जनरलाइजेशन करना है, अब्स्ट्रैक्शन करना है या एब्रिविएशन करना है। ऑब्जर्वेशन करना है, गो टू योर फील्ड। आप उसमें फील्ड का चयन करते हैं कि अमुक जिला में या अमुक क्षेत्र में हम अध्ययन करेंगे। तो जो भी आपका स्टडी एरिया होता है उस क्षेत्र का आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा। ऑब्जर्वेशन करने के लिए यू योरसेल्फ और ए टीम ट्रेंड बाय यू, आप स्वयं फील्ड विजिट कीजिए अथवा आप एक टीम को प्रशिक्षित कीजिए और टीम को प्रशिक्षित करके फील्ड भेजिए ताकि आवश्यक डाटा वह फील्ड से कलेक्ट करके ला दे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तो एक मेथड है। व्हाट यू ऑब्जर्व, गो टू द फील्ड, गो टू द स्टडी एरिया एंड व्हाट यू ऑब्जर्व कलेक्ट एज डेटा। तो जो ऑब्जर्व करते हैं उसको, जो अवलोकन करते हैं उसको आप ले आते हैं, दैट इज योर डेटा। और फिर उसकी वास्तविकता
को सही ढंग से प्राप्त करने के लिए आपको मेजरमेंट करना होगा, उसका मापन करना होगा, उसके रैशनैलिटी तार्किकता के आधार पर कसना होगा, तर्क शक्ति लगाना होगा कि जो हम देख रहे हैं, जो हम पा रहे हैं और जिस दिशा में हम ले जाना चाहते हैं शोध के माध्यम से, जिस लक्ष्य की प्राप्ति हम करना चाहते हैं, वह तार्किकता के आधार पर कसना होगा। फिर नेचुरल लॉ, आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं उसमें नेचुरल लॉ क्या है, प्राकृतिक नियम कौन से लगाए जा सकते हैं, सामाजिक नियम क्या लग सकते हैं, निष्पक्ष, यह सारी चीजें निष्पक्षता के साथ, वस्तुनिष्ठता के साथ आपको प्रिपेयर करना होगा। और वेरिफिएबिलिटी यानी सत्य साधनीयता, एकदम न्यूट्रल भाव से, निष्पक्ष भाव से आपको सत्य को रखना पड़ेगा। इसमें आप डिडक्शन मेथड अपना सकते हैं, इसमें आप इंडक्शन मेथड अपना सकते हैं। डिडक्शन के मेथड का मतलब एक के आधार पर अनेक का अनुमान लगाना, और इंडक्शन का मतलब होता है अनेक को देख करके एक का अनुमान लगाना, जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट करना। यह दो विधि आप अपना सकते हैं। हाइपोथेसिस बना सकते हैं। व्हाट इज हाइपोथेसिस, ये जानकारी आपको प्राप्त करना चाहिए। सिंपली यहाँ चूंकि सिलेबस की जानकारी आपको दे रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट हाइपोथेसिस के बारे में जान लेना चाहिए कि टेस्टेबल ह्यूमन इन्फेरेंस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। सिंपल सी बात, वह ह्यूमन इन्फेरेंस, वैसे मानव परिकल्पना जो टेस्टेबल हो, जिसको हम टेस्ट कर सकें, जिसकी जांच कर सकें, जिसकी परख कर सकें, वैसा ह्यूमन इन्फेरेंस, वैसा मानव परिकल्पना कहलाता है। तो यू हैव टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस विथ द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स अप्लाइड इन योर स्टडी एरिया। फिर मॉडल्स का निर्माण करना होगा। डाटा को जब जनरलाइज करेंगे तो जनरलाइजेशन के आधार पर जो जनरल फैक्ट उभर के आएगा वह आपका मॉडल बन जाएगा, और मॉडल जब स्पष्ट रूप से सही ठहरता है तो वह थ्योरी बन जाएगा।